हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा कक्षा 8 अध्याय 5 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वह सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। कहता है निम्नलिखित कथन में सत्य है और कौन असत्य है लिखने के लिए। कहता है निम्नलिखित कथन में जो है वह कौन सत्य है और कौन असत्य है वह जो है वह लिखने के लिए। कहता है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। ये जो है वो कहता है कि अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य होगा तो वह संख्या जो है वह 10 से विभाज्य होगा। ये जो है वह सत्य है कि असत्य है। देखिए वो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या जो है वो 5 से विभाज्य होगा। लेकिन 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो किसी जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, सिर्फ 0 हो, तो वह संख्या जो है वह 10 से विभाज्य होगा। तो कहता है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगा, जैसे हम जो है वह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो है वह हम ले लेते हैं कि जो है वह ले लेते हैं जैसे 7 6 5 0 6 7 0 ले लेते हैं। ठीक है बुआ। तो देखिए बुआ ये जो है वो हम एक लिए हैं और ये जो है वह एक ले लीजिए 56 76 और ये 5 ले लीजिए। ठीक है। तो देखिए बुआ ये जो है वह कहता है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है, तो हम देखते हैं। देखिए ये संख्या और ये भी संख्या, दोनों संख्या जो है वह 5 से विभाज्य है। दोनों संख्या जो है वह इसके इकाई स्थान पे 0 है और इसके इकाई स्थान में 5 है। तो ये संख्या जो है वह 5 से दोनों संख्या विभाज्य है। ठीक है। कहता है कि वह 10 से विभाज्य होगा। लेकिन अब देखिए ये दोनों हम देखेंगे 10 से विभाजित है, तो ये तो 10 से विभाजित है, लेकिन ये जो है वह 10 से विभाजित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वह यानी कि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो संख्या 10 से विभाजित होगा वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है। तो यहाँ इसीलिए जो है वह ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। समझ गया ना? ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। जो संख्या 10 से विभाजित होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा, लेकिन जो 5 से विभाजित होगा वह 10 से विभाजित नहीं होगा। चलिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। ये जरूरी नहीं है। ये जो है वह जरूरी नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे नहीं जरूरी है? तो देखिए कहता है यदि किसी ये तो दोनों का तो विभाज्यता का नियम सेम होता है कि जो हम यानी कि जोड़ेंगे तो जो है वह संख्या अगर 3 से पूरी भाग लग जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो है वह सभी संख्या को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जो है वह 9 से भाग दीजिए, पूरी कर जाता तो वह संख्या जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही समझते हैं कि देखिए 7 6 13 13 और ये 2 15 15 1 जो है वह 16 2 18। ठीक है। और जो है वो हम एक जो है वह संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिए 6 और ये जो है वह 13 और ये जो है वह 2। ठीक है। तो देखिए ये जो है वह हम 2 संख्या ले लेते हैं। वो जो है वो हम 2 संख्या ले लेते हैं। 2 संख्या लिए हैं, आपको हम समझाते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो है, 3 से विभाज्य है, तो वह जो है वह 9 से क्या विभाज्य होगा? तो जो है वह दोनों का तो विभाज्यता का नियम सेम है। तो अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं 7 6 13 2 15 15 1 16 16 16 2 18। इसको जोड़ने पर ये 18 आता है। तो 18 जो है वह ये जो है वह 3 से जो है वह विभाज्य है। ये 18 जो है वह 3 से भी विभाज्य है और ये जो है वह 18 9 से भी विभाज्य है। तो ये जो है वह संख्या जो है वह क्या है? तो वह संख्या जो है वह क्या है? तो वह संख्या जो है वह यानी कि ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य होगा और ये 9 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। तो ये तो हमारा अभी तो कथन सत्य लगता है, लेकिन हम जो है वो फिर दूसरे में देखते हैं। देखिए 7 6 13 2 15। तो देखिए इनको हम जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो 15 ये जो है वह 3 से भाग लगता है, लेकिन ये 15 जो है वह 9 से भाग नहीं लगता है। 15 जो है वह 9 से भाग नहीं लगता है। कहता है अंकों का योग 3 से विभाज्य है। ये 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य है नहीं है। तो यहाँ भी ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर ये संख्या अगर देखिए ये संख्या जो है वह यानी कि अगर 9 से विभाज्य होगा, यही में देखिए ये जो है वह हम ले लेते हैं। जैसे देखिए ये जो है वह हम ले लेते हैं 2 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 12 8 20 और ये जो है वह 7 27। तो देखिए ये जो है सबको हम जोड़ रहे हैं तो 27 हो रहा है। तो देखिए ये जो है वह 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27 9 दिन 18 9 तिया
27 होता है, तो ये जो है वो पूरे पूरी कट रहा है, तो ये संख्या 3 से भी कटेगा। जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा, जो 3 से कटेगा वो 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी अंकों के योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब देखिए वो कहता है 3 से जो संख्या विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहले देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी को अंकों का जोड़ दीजिए, अंकों का जो है वह अंकों का जोड़ करके और जो है वह 3 से भाग दीजिए, वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगा तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा तब जाकर वह जो है वह 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है वह यानी कि 3 से, लेकिन 2 से भी नहीं कटना चाहिए। ऐसा हम जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो आपको हम लेकर समझा देते हैं। जैसे देखिए यह जो है वो हम ले लेते हैं 1 3 3 1 4 4 और ये 3 7 7 2 9 2 9 9 1 10 10 और ये 5 15। तो देखिए बुआ ये जो है वह संख्या को हम सबको अभी जोड़े हैं, तो ये जो है वह संख्या यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये तो संख्या 3 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये संख्या जो है वह 3 से पूरी कट रहा है, लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कट रहा है। तो ये संख्या जो है वो 6 से विभाज्यता का नियम यही कहता है, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से भी कटेगा। लेकिन ये संख्या 3 से कटता है लेकिन 2 से नहीं कटता, तो ये संख्या जो है वह 6 से जो है वो कहीं नहीं कटेगा। ये संख्या जो है वो 6 से कहीं नहीं कटेगा। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। समझ गए, ये भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए कहता है यदि कोई संख्या 10 और 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 30 से विभाजित होगा, वह संख्या जो है वह 30 से विभाजित होगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 का हम फैक्टर निकाले थे, जो संख्या 2 और 3 से करता था तो वह संख्या जो है वह 6 से करता था, इसीलिए हम 30 का जब फैक्टर निकालेंगे तो इसको हम 3 और ये 10 लिख सकते हैं, 3 और 10 लिख सकते हैं। जो संख्या 3 से कटेगा 10 से कटेगा तो वह संख्या 30 से भी कटेगा। ठीक है, या फिर 30 को जो है वो आप फैक्टर बना के ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 6, जो संख्या 5 से कटेगा 6 से कटेगा वह 30 से भी कटेगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन ये जो है वो आप कहेंगे सर एग्जाम्पल लेकर वो दिखा देते तो और हमको जो है वो दिल खुश हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर दिखा देते हैं। जैसे देखिए 180 ले लीजिए, 180 ले लीजिए तो देखिए 8 1 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये तो 3 से पूरी कटिए रहा है, इकाई स्थान पे 0 है तो 10 से कट रहा है, ये संख्या 3 से भी कट रहा है, ये संख्या 10 से भी कट रहा है। तो देखिए हम 30 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए वो 180 में तो देखिए 6 बार में जाएगा 180, तो देखिए ये 6 बार में तो पूरे 30 से कट रहा है, तो हम जो अभी बताए ना इसका मतलब वही हुआ। तो ये जो है वह यानी कि 30 से भी कट रहा है, तो ये जो है वह ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बुआ ये जो है वह 4 का जो है वो सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए, सभी क्वेश्चन जो है वो लल्लन टॉप था, एकदम जो है वो सुपर क्वेश्चन था। तो चलिए आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए चैनल को क्या करना है तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और जो है वो नोटिफिकेशन को जो है वो ऑल कर लीजिए, ताकि जो है वो वीडियो हम डालेंगे आप तक जो है वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ताकि जो है वो आप क्लास इनको देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।